नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अन्ना के समर्थन में पूरा महानगर उतरा रास्ते पर। पुलिस को चकमा दे भागा गांजा तस्करी का आरोपी। 18 बेडों के वार्ड में 60 मरीजों पर हो रहा है उपचार। इरविन की दुरवस्था ऐसी भी। स्कूली वैन हादसे में 3 घायल। और खामगांव बैंक के गिरफ्तार 5 संचालकों को नहीं मिली जमानत। 19 तक न्यायिक हिरासत। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स। धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। मंगलवार की सुबह 7:30 बजे वडाली नाके पर एक मारुति वैन दूसरी स्कूली वैन पर धड़कने से हुई हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। इन जख्मियों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया है। चांदूर रेलवे की ओर से महानगर आने दौड़ रही MH20Y5663 क्रमांक वाली सब्जी वाहक वाहन वडाली नाके के पास खड़ी MH279426 क्रमांक वाली स्कूली वैन पर धड़क गई। इस हादसे में वैन का चालक साहेबराव मंडोधुरे और मधुकर खोड़ा में अरुण अड़सुड़े ऐसे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उन पर उपचार शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व महापौर एवं विद्वान पार्षद अशोक डोंगरे के वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य मान्यवर उपस्थित थे। वार्ड नंबर 15 वडाली परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन, वृक्षारोपण और लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। पूर्व महापौर अशोक डोंगरे के प्रयासों से ये विकास कार्य पूरे हुए हैं, जिनमें धोबी नाला पुल, प्रबुद्ध नगर पुल, इंद्रशेष दरबार भक्त निवास, बौद्ध विहार का समाज मंदिर, प्रसादन गृह का बांधकाम, पेविंग ब्लॉक, पीने के पानी की पाइपलाइन, परिसर में वृक्षारोपण आदि का समावेश है। सोमवार को इन सारे कामों को गति दी गई। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, शंकरराव हिंगासपुरे, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, पार्षद वर्षा भोयर एवं वडाली के नागरिक बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद थे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट। विधायक रवि राणा के हस्ते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में 20 लाभार्थियों को हाथ गाड़ियों का वितरण किया गया। इस समारोह में कई मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। बड़नेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा के हस्ते बड़नेरा स्वाभिमान की ओर से आयोजित एक समारोह में बड़नेरा के 22 नागरिकों को हाथ गाड़ियों का वितरण किया गया। रोजगार के लिए मदद गट से ये मदद दी जाती है, ऐसी जानकारी भी इस दौरान दी गई। इस समारोह में युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इस समारोह में सहभागी हुए थे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट। ब्रह्मकमल ये वो फूल है जो साल में एक ही बार खिलता है। सोमवार की रात 10 बजे ये ब्रह्मकमल सातुरना निवासी मोहन कोहड़े के घर खिला हुआ फूल हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले ने अपने कैमरे में कैद किया, जो दिखने में काफी खूबसूरत है।
जिला सामान्य अस्पताल सिर्फ नाम का ही बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर्याप्त बेड न होने से 18 बेड के एक वार्ड में 60 से भी ज्यादा मरीजों पर इलाज कराया जा रहा है, मगर डॉक्टरों की संख्या जैसे थे वैसे ही है। क्या ऐसे में सही ढंग से इलाज हो पाएगा सही मरीजों का? स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल इरविन में ये नजारा देखने मिलता है कि वार्ड में बेड तो सिर्फ 18 ही हैं, और उस वार्ड में 60 मरीजों पर उपचार चल रहा है। कुछ बेडों पर 2 पेशेंट, किसी पर 3, तो कई पेशेंटों को जमीन पर सुलाकर ही उन पर उपचार किया जाता है। यही हाल यहाँ के कई वार्डों का है, पर रुग्णालय व्यवस्थापन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। इसी के चलते यहाँ गंदगी भी आए दिन पनपती रहती है। फिर यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों की हालत सुधरेगी नहीं तो ज्यादा बढ़ेगी, ऐसी शिकायत उपचार के लिए दाखिल हुए मरीज कर रहे हैं। इस ओर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट। सिंधी समाज की बहनों के लिए स्थानिक रामपुरी कैंप में भव्य मेहंदी स्पर्धा का आयोजन किया गया। स्पर्धा में विजय बहनों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। सिंधी बहनों एवं माताओं के लिए सोमवार को भव्य मेहंदी स्पर्धा का आयोजन रामपुरी कैंप में संपन्न हुआ। सभी उम्र की महिलाएं इस स्पर्धा में सहभागी हुई थी। श्रीचंद तेजवानी एवं मित्रगणों द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में विजयी स्पर्धकों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त की सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं। और मैंने एक समाज हित के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है अपने सिंधी समाज के हिसाब से सभी लेडीज और बहनों के लिए। और उस प्रोग्राम का ऐसे स्पर्धा हमने पहले भी बहुत सारी ली हुई है, और ये स्पर्धा अभी हमने रंगोली स्पर्धा मेहंदी स्पर्धा ली हुई है। ये मेहंदी स्पर्धा में 4 बहनों ने हिस्सा लिया हुआ है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गांजा तस्करी का आरोपी पुलिस को चकमा देने में सफल होकर फरार हो गया। ये आरोपी ऑटो से 23 पैकेट में 23 किलो गांजा ले जा रहा था। ऑटो एवं गांजा पुलिस ने जब्त कर लिया है। अमरावती से बड़नेरा की ओर दौड़ रहे MH28 P7601 क्रमांक के ऑटो से गांजा तस्करी होने की बात राजापेट पुलिस के रूटीन चेकिंग में उजागर हुई। ऑटो में 23 पुड़ियों में 23 किलो गांजा ले जाया जा रहा है। ये उजागर होते ही यह ऑटो राजापेट से इरविन कार्यालय ले जाया जा रहा था। आरोपी स्वयं ऑटो चला रहा था तो पुलिसकर्मी संजय गौर ऑटो में बैठकर उस पर नियंत्रण जमाए थे। इस आरोपी ने पुलिसकर्मी गौर से सेटलमेंट की बात भी की, पर पुलिसकर्मी मानने को तैयार न होते देख ऑटो चालक चलते ऑटो से कूद गया और यह ऑटो डिवाइडर पर चढ़कर अंदर बैठा पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। यह ऑटो जिसकी कीमत 35,000 आंकी गई है और 1,15,000 रुपये का गांजा ऐसे 1.5 लाख का माल बरामद कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। युवा स्वाभिमान संगठन की ओर से भव्य दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 27 अगस्त को स्थानीय राजापेट चौराहे पर यह भव्य दही हांडी लगाई जाएगी। विधायक रवि राणा और युवा स्वाभिमान की ओर से आगामी 27 अगस्त को भव्य दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। शनिवार दिनांक 27 अगस्त की सुबह 10 बजे ये भव्य दही हांडी स्पर्धा शुरू होगी। ये दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदा टोली को प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपये सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जाएगा, ऐसी घोषणा भी की गई है। दही हांडी में सहभागी होने इच्छुकों से यह अपील की जा रही है कि भव्य दही हांडी स्पर्धा में सहभागी होने के लिए राणा जाजोदिया कॉलेज बाईपास रोड दस्तूर नगर यहाँ संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए 25407333 9730761122 पर भी संपर्क कर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अन्ना हजारे के आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। यही माजरा धारनी शहर में भी देखने को मिला। यहाँ के तहसील कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर अन्ना के समर्थन में उतरे नागरिकों ने प्रतीकात्मक अनशन किया। धारनी तहसील कार्यालय के सामने अन्ना हजारे के समर्थन में प्रतीकात्मक अनशन आंदोलन किया गया। अन्ना हजारे की मांग पूरी तरह से न्यायिक है और देश हित की है, इसलिए हम अन्ना हजारे के साथ हैं, ऐसा कहना था अनशन पर बैठे सुनील तवक्मल, सरला ठाकुर, रमेश बाबू मालविया, मनुष मालविया, धर्मेंद्र सोनी, राम प्रसाद ठाकुर आदियों का कहना रहा। अन्ना की आंधी शहर से गांव तक फैली है, ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा है। धारनी से राजेश मालविया की रिपोर्ट। अन्ना हजारे की लोकपाल विधायक की मांग मान्य कर अन्ना हजारे को रिहा कर दिया जाए, ऐसी मांग शहर के नागरिकों ने की, जिसके तहत शहर से कई रैलियां निकाली गई। विधायक रवि राणा ने इस आशय का निवेदन विभागीय आयुक्त को सौंपा, तो शहर के वकील संघ ने भी एक दिन का उपवास रखकर अन्ना का समर्थन किया।
अन्ना हजारे के सिविल सोसाइटी के मसौदे के अनुसार जन लोकपाल विधायक पारित हो और अन्ना हजारे को रिहा कर दिया जाए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, ऐसी मांग करते हुए बड़नेरा के विधायक रवि राणा ने संभागीय आयुक्त को एक निवेदन सौंपा। निवेदन सौंपने के लिए एक महारैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में पत्नी सोनवनीत राणा और उनके भारी युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता शामिल थे। ये रैली शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए विभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंची। युवा स्वाभिमान संगठन का पूरा समर्थन अन्ना हजारे के साथ है, ऐसी जानकारी विधायक रवि राणा ने दी। भ्रष्टाचारी विरुद्ध आंदोलनाला माझा व माझ्या युवा स्वाभिमानी परिवाराचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि आज ज्याप्रमाणे अन्ना हजारे यांनी या देशासाठी, या देशाचा भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी, या देशाच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी आज 64 वर्ष पूर्ण झाले। देश स्वतंत्र झाला, देश स्वतंत्र होऊन 64 वर्ष पूर्ण झाले। 65 वर्षामध्ये आपण पदार्पण केलं, पण मी आपल्याला सांगतो अजूनपर्यंत देश पूर्ण स्वतंत्र झाला नाही। जरी आपण इंग्रजांच्या राज्यातून स्वतंत्र झालो, पण आपल्या देशामध्ये जे आपल्या सरकारमध्ये बसलेले आहे काही भ्रष्टाचारी नेते, या नेत्यांनी या देशाला भ्रष्टाचारीचा रोग लावलेला आहे। या रोगातून आपल्याला मुक्त व्हायचं आहे। शहर के विभिन्न ठिकानों पर आंदोलन भी किए गए। समर्थन करताय आणि करून अण्णा हजारेला अंदर केल्याबद्दल आम्ही पण अंदर होऊ शकतो, हे कार्यकर्त्याचा ताकद आम्ही दाखवतोय। कॉलेजच्या स्टुडंट्सला सांगू इच्छितो की पूर्ण मोठ्या संख्येने याच्यात सहभागी व्हा आणि अण्णा हजारे तुम्ही समोर चला, आम्ही तुमच्या सोबत आहे। गोष्ट म्हणजे सरकार एका अण्णांना तुरुंगात टाकू शकतात, पण 120 कोटी अण्णांना नाही। आता इथे सर्वजण जे जमलेले आहे ते अण्णाच्या सपोर्ट मध्ये आहे। हे कोणत्या संघटनेचे आहे, काय आहे, कोणाला काही नाही करायला लागत, पण सगळ्याला एकच गोष्ट माहिती आहे, ते म्हणजे भ्रष्टाचार हटवायचा आहे। त्यासाठी लोकपाल महत्वाचा आहे आणि सरकार नाही बनत त्यासाठी, तर लोकपाल हा येणारच आणि तो येणारच। आम्ही 8 दिवस इथे थांबणारच आहोत। जिस तरह से अन्ना हजारे हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जो भी करें शांतिपूर्वक करें। अगर ये सब शांतिपूर्वक नहीं हुआ और किसी भी नेता ने हमको रोका तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ उस नेता का मैं हाथ पैर काट दूंगा। ते करतात कोणासाठी आहे, आमच्यासाठी करतात आहेत, आपल्या भारताच्या यूथसाठी। त्यामुळे आम्ही जे यूथ आहे यांनी खूप सपोर्ट केला पाहिजे याला आणि करतात आहे। पूर्ण देशभर यूथ सपोर्ट करतात आहे आणि आज अण्णा हजारेंनी जे एक एक्झाम्पल, म्हणजे आज आपण नेहमी म्हणायचो की आज जीवनामध्ये आयडियल्स नाही आहेत, आयडियल्स हे हिस्ट्रीमध्ये होते, पण आज अण्णा हजारे हे प्रत्येकाच्या जीवनाचं आयडियल असू शकतं। ही माइट बी एन आयडियल ऑफ वन्स लाईफ, आय थिंक सर। आणि आज म्हणजे इथे कोणीही कोणाला बोलवलं नाही आहे फोन करून, प्रत्येक जण आपल्या मताने आलेला आहे, कारण प्रत्येकाला आंदोलन भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे आणि आपल्या भारतामध्ये भ्रष्टाचार खूप जास्त आहे। याच्या विरुद्ध आमचं सर्व युवक पिढीचं आंदोलन आहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गांधी चौक के व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद करके अन्ना हजारे के समर्थन में रास्ते पर उतरे थे। महानगर के वकील संघ ने भी अन्ना हजारे को समर्थन में एक दिवसीय उपवास रखकर अन्ना हजारे का अपना समर्थन घोषित किया। यह जो आंदोलन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोकपाल बिल को जो विरोध कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद को विरोध कर रही है। इसका नतीजा अगले इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट को देखने वाला है। हम अभी तक कांग्रेस को वोट करते आए हैं, लेकिन ये चीज ऐसी हो रही है कि इसके वजह से ऐसे लगता है कि कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई अल्टरनेट
पर्याय अगर मिलता है तो हम उसको सोचने वाले हैं। वकील लोगों के हिसाब से जो भी हमको सहायता करनी है हम करेंगे, उपोषण के लिए भी बैठेंगे। याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी पुढे जाऊन अजून काही केलं पाहिजे अशी मी वकील सगळ्या सदस्यांना एक विनंती करतो आणि असं एक आव्हान करतो की एका दिवसाच्या लाक्षणिक उपोषणाचा आपलं कोणी इथे कॉग्निझन्स घेत नाहीये आणि त्यांनी काही कोणावर परिणाम होणार नाही असं माझं एक वैयक्तिक मत आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण काही पावलं टाकले पाहिजे आणि सगळं सिनियर मंडळींनी याच्यात आमचं समर्थन केलं पाहिजे। आय एम विथ अण्णा अँड आय एम नॉट विथ काँग्रेस। सत्तेचे फळ जे चाखत आहे ते भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून जास्त पैसा या सामान्य लोकांची पिळवणूक करून त्यांच्या भरोशावर मजा मारत आहे। ही बंद व्हायची असेल तर अण्णांनी आवाज दिलेला आहे। पॉलिटिकल पार्टी सर्व पक्ष यामध्ये ओपनली पुढे येत नाही आहे। अण्णांनी पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट देश समृद्ध आणि बलवान बनवायचा असेल तर भ्रष्टाचार मुक्त देश निर्माण करण्यासाठी सगळ्यांना कॉल दिलेला आहे। त्यामुळे आम्ही पक्षविरहित असलेल्या मनाची या ठिकाणी असलेली माणसं सर्व अण्णा हजारे यांच्या सोबत भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाई करता सज्ज आहोत। सिव्हिल सोसायटीनी तयार केलेलं बिल संसदेत ठेवण्यास सरकारची काय हरकत आहे? संसद जे आहेत आपले खासदार ते ठरवतील। यासाठी एवढं अराजक किंवा अण्णांना एवढं त्रास देण्याचा काय अर्थ आहे? हा विषय अण्णांचा नसून हा भारतीय जनतेच्या प्रत्येकाच्या मनातला हा जो विषय आहे त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला अण्णा हे आपल्याच जाणवायला लागलेले आहेत। मी म्हणजे अण्णा किंवा अण्णा म्हणजे मी ही जी भावना आज निर्माण झाली आहे त्यातून ह्या आंदोलनाला सुरुवात झाली। जसं सगळ्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे अमरावती जिल्हा वकील संघातर्फे या आंदोलनाला सगळ्यांनी सपोर्ट केलाच, परंतु वैयक्तिकरित्या जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा मी किंवा आमचे जितके काही बंधू आहेत आणि सगळ्यांच्या मनात हे आहे की अण्णांना आपण सपोर्ट का नाही करायचा? कारण काही नाही की कारण त्यांचा जो विचार आहे त्या विचाराने पूर्ण देशाचं जेव्हा भलं होते आहे तेव्हा तेच लोक ज्यांना या बिलापासून धोका आहे किंवा यांच्या मनामध्ये स्वतःच्या कटुता आहे तेच लोक फक्त या बिलाला अपोज करतायत। आमच्या सगळ्यांचा या बिलाला अगदी मनापासून सपोर्ट आहे। त्याच दृष्टीने आम्ही आज कामकाजात सुद्धा तो आणलेला आहे की आम्ही आता जाऊ कलेक्टरकडे जाणार आहोत किंवा काही लोकांनी उपोषणात सुद्धा सहभाग घेतलेला आहे। दुसरा प्रश्न असा की आज जेव्हा अण्णा सकाळी 10 वाजता उपोषण सुरू करणार हे त्यांनी सांगितलं होतं ते असताना त्यांच्यावर 22 अटी लादणं, त्यामधल्या 6 अटी अशा की ज्या सामान्य माणसं किंवा कुठल्याही माणसाच्या विरुद्ध लावू शकत नाहीत, की कायद्याच्या सुरुवातीलाच की बसायच्या आधी तुम्ही सांगायचं की 3 दिवस उपोषण करा, अशा अटी टाकायचा अधिकार कोणालाच नाही। जरी संसदेत कायदा होतो तरी कायद्याला सुद्धा हा अधिकार नाही की कुठल्या माणसाने कुठे बसावं, किती उपोषण करावं हे सांगण्याचा अधिकार कोणालाही नव्हता। जर तेवढ्याच मुद्द्यांवर अण्णांनी त्याला अपोज केला तर असं असताना त्यांचं आंदोलन चिरडून टाकायचं याच दृष्टीने जेव्हा लोकशाहीचा खून करण्यात आला आणि आज ज्या प्रकारे वागणूक देण्यात आली की सकाळी 8 वाजताच तिथे पोहोचायचं आणि सगळ्या माणसांना पकडायचं आणि अटक करायची, दिल्लीच्या बाहेर चालले महाराष्ट्रामध्ये नेऊन सोडून द्या, हा जो प्रकार आहे हा लोकशाहीला काळीक फासणारा प्रकार आहे आणि त्याच लोकांकडून ज्यांना की लोकांनी प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलं त्यांच्याकडनं हा अपेक्षित बिलकुल नव्हता। या घटनेचा आम्ही सगळेजण अगदी जाहीर निषेध करतो। सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, सरकार को गिराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये इस देश से भ्रष्टाचार को समूल समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे इसमें हर देश के हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि उन्होंने अन्ना हजारे जी को अपना संपूर्ण सहयोग देना चाहिए। यानी जो 15 अगस्त के आज एक खास माहौल में ये जो माहौल बना है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हर भारतीय ने जुड़ना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है, ऐसा खोखला कर दे रहा है। एक दीमक जैसे लकड़े को सड़ा के बिल्कुल खराब कर देता है, उस तरह भ्रष्टाचार ने हमारे देश को एक दीमक की तरह मतलब यानी खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अन्ना जी के साथ में हर भारतीय ने कांधे से कांधा लगाना चाहिए। कि उनने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चालू करके रखी है वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भ्रष्टाचार इंडिया में इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को काफी जीना मुश्किल हो गया है। मगर मैं अन्ना जी का ये बात पर सपोर्ट नहीं करूंगा कि उनने जो हट लगा के रखे है कि लोकपाल बिल हमारा होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार उनको कोई कानून बनाने का नहीं है। कानून बनाने वाले अलग लोग हैं। तो ये जो चीज है अन्ना जी की कि भाई जो कानून हमारे हिसाब से होना चाहिए और जो गवर्नमेंट ने कानून बनाई है वो जोगपाल जो बोल रहे हो तो गलत है इनका, मैं वो चीज पे समर्थन नहीं करता हूँ। मनमोहन सरकार भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाली सरकार है। जिस वक्त रामास्वामी के खिलाफ में प्रस्ताव पास हुआ राज्यसभा में और उन पर इम्पीचमेंट लाने के लिए कहा गया, लेकिन वो लोकसभा में इम्पीचमेंट लाया नहीं गया। मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचारियों को, इसका मतलब यह है कि पनाह दे रहे हैं, उनके पुष्ट पनाह
मनाही कर रहे हैं। और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचारियों को पीठ पर है उनके साथ समर्थन दे रही है, ऐसी सरकार भ्रष्ट सरकार है और ये सरकार उखड़ना चाहिए। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो पैसे लेकर प्रश्न पूछते हैं, कितनी अफसोस की बात है। ये लोकतंत्र नहीं है बल्कि ये एक लोगों को बेवकूफ बनाने का, एक पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने मूर्ख समझे है कि प्रश्न लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं। व्यापारी नितिन मोहट ने अन्ना को पूरा समर्थन घोषित किया। ट्रेन में पूरे कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ जमा है, किसी को बुलाया नहीं गया है, अपने आप आ रहे हैं। आपने अभी रैली जाते हुए देखी है, हमने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आ रहे हैं, अपने आप लोग टोपियां डोनेट कर रहे हैं, कोई पत्रक डोनेट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है अमरावती वासियों को, मेरे को देश की चिंता अपन बाद में करेंगे, अमरावती में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए मैं एक माजी पुलिस अधिकारी बोल के बोलता हूँ कि आप जो देख रहे हैं सौंदर्यीकरण 25-30 लाख का एक चौक का सौंदर्यीकरण, बस स्टॉप के लिए 6 लाख, पूरे गड्ढे पड़े हुए, नालियां तो खत्म है, कचरे का कॉन्ट्रैक्ट भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि पुलिस वालों को कोई जरूरत नहीं है, आंदोलन में एक पुलिस भी नहीं रहा तो वांदा नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि आप घर में रह के आपके बच्चों का फ्यूचर खराब करोगे, हम तो रह चुके, हम रहेंगे भी। और मैं आपको बोलता हूँ कि 4 दिन के अंदर सरकार को हमारा लोकपाल बिल मानना ही पड़ेगा। इसी तरह से पूरे महानगर के विभिन्न इलाकों से अन्ना हजारे के समर्थन में सैकड़ों शहरवासी रास्ते पर उतरे थे। कई जगह पर युवा बाइकों पर सवार तिरंगा हाथ में लिए सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे, तो कई जगह अन्ना के समर्थन के पोस्टर लिए युवाओं को और महिलाओं को खास तौर से देखा गया। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया और अफरोज खान और सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अन्ना हजारे के आंदोलन को महानगर में बढ़ता ही जा रहा है प्रतिसाद। शहर की विभिन्न संगठनाएं भी अन्ना के समर्थन पे उतर चुकी है। अगली खबर है, खामगांव बैंक के संचालकों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। इन्होंने न्यायालय में अर्जी की थी जमानत के लिए। न्यायालय ने इस अर्जी को नामंजूर करते हुए उन्हें 19 अगस्त तक के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खामगांव बैंक में हेराफेरी कर लाखों की चपत लगाने वाले 4 संचालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इन आरोपियों ने मंगलवार को जमानत हेतु न्यायालय में अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायालय ने नामंजूर कर आरोपियों को 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए। बता दें कि पुलिस ने कुछ दिन पूर्व 4 संचालकों को खामगांव बैंक के हिरासत में लिया था। 14 अगस्त को 5वें आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया था। प्रकाश महादेवराव हातेकर, किरण मुकसदार, मनोज खंडेलवाल, जुगल कासट, विजय खंडेलवाल, इन 5 आरोपियों को 19 अगस्त तक एमसीआर में रखने के आदेश न्यायालय ने निर्गमित किए हैं। जो इस केस का गारंटर है श्रीप्रकाश झंवर, और जो इस केस का लोन लेने वाला है नितिन चांडक, उसने ही वो स्पीड कंबाइन की प्रॉपर्टी 2009 में खरीदी थी, जबकि वो अकाउंट एनपीए था। और वो फिर वही प्रॉपर्टी इधर मॉर्गेज करने का उन्होंने प्रयत्न किया था। पुलिस का कहना है कि भाई ये जो लोन ट्रांजैक्शन हुआ और वो जो एनपीए अकाउंट बंद करके सेटल किया गया, वो दोनों में क्या संबंध है, ये तपास करने के लिए हमको 2 दिन के समय चाहिए। जमानत की अर्जी 2 दिन के लिए स्थगित की। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। प्रलाम के ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में जो घरकुल प्रतीक्षा यादी बनाई वो झूठी है, यह साबित हो चुका है, पर उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इस कार्रवाई की मांग को लेकर प्रलाम वासियों ने जिलाधीश कार्यालय पर धरना दिया। ग्राम पंचायत परलाम के ग्राम सभा ने 31/10/2008 को बनाए घरकुल प्रतीक्षा यादी में भारी हेराफेरी होने की बात उजागर हो चुकी है, पर यह हेराफेरी करने वाले सरपंच व तत्कालीन सचिव डीए मेश्राम, इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारी को खुला क्यों छोड़ रखा है, ऐसा सवाल पूछते परलाम वासियों ने धरना आंदोलन किया। गावामध्ये जे बीपीएल लोक जे आहेत त्यांना घरकुल मिळालेलं नाही बीपीएल लोकांना, आणि जे लोक दारिद्र्याच्या वर आहेत त्यांना 8 एकर 7 एकर 9 एकर शेती आहे, अशा लोकांना पंचायत समिती घरकुल्यांनी त्यांना घरकुल दिलं, आणि जे लोक 18 एकर 12 घरकुल आहे त्यांना वंचित ठेवलेलं आहे, तेव्हा त्यांना घरकुल का मिळालं नाही
आणि यांनी जी प्रतीक्षा यादी आहे ती प्रतीक्षा यादी 2002 ते 3च्या सर्व त्यांनी दाखवलेली नाही यादी आणि खोटी प्रतीक्षा यादी केलेली आहे. त्याला ग्रामपंचायतच्या आमसभेची कुठली प्रकारची त्याला शासन मान्यता नाही आणि शासनाने मान्यता दिली नाही आणि त्याला मान्यता नसल्या कारणाने यांनी घरकुल नाव यांनी श्रीमंत लोकांना दिलेलं आहे. हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की ये रिपोर्ट। अन्ना हजारे को सरकार ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरे देश में जन आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। हर महानगर में अन्ना के समर्थन में लोग रास्तों पर उतर आए हैं। अन्ना को हिरासत में लेने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां पर उन्हें 4 नंबर की जेल में रखा जाएगा। अन्ना ने कहा कि अन्ना जेल से भी अपना अनशन जारी रखेंगे। सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है और आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके का आज दिन भर शहर में यह आंदोलन। ज्योति कॉलोनी गोपाल नगर परिसर वासियों ने अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देते हुए वृक्षारोपण किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर निषेध रैली निकाली। ये रैली गोपाल नगर से इरविन चौक और कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई। सरकारच्या निर्देशावरून अण्णा साहेबांना तिथे पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि उत्कृष्ट भावना अशा ज्या हे होत्या तिरंगाल्या होत्या की भ्रष्टाचाराविरोधात प्रत्येक मनात एक हे आहे, अण्णांनी त्याला एक हवा दिली आणि अशा अण्णा हजारेने गांधी मार्गाने जे हे घेत आहे आंदोलनाला समोर नेत आहे अशा अण्णांना आज हुकुमशाहीने एक इंग्रजापेक्षाही म्हणजे तानाशाह रवैया करून आंदोलन हे प्रचंड आंदोलन मनामनात खतखतून ठेवलेलं आहे। ते आंदोलन दडपण्याचा एक केविलवाना प्रचार आणि प्रयास आपल्या भारत सरकारने केलेला आहे। अन्ना हजारे को सरकार द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में वो अन्ना के आंदोलन को समर्थन देने के उद्देश्य से ज्येष्ठ नागरिक सन्मित्र मंडल द्वारा राजापेट चौक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की, जिसमें सैकड़ों ज्येष्ठ नागरिकों ने सहभाग लिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, अन्ना हजारे तुम आगे बढ़ो। आम्ही हे जे आंदोलन केलेलं आहे, आम्ही ज्येष्ठ नागरिक सन्मित्र मंडळ आमचं अमरावतीत आहे। आमचे जवळपास 160 सभासद आहेत, सगळे 60च्या वर आहेत आणि सभासद वयस्कर असूनही सगळे ऍक्टिव्ह आहेत। तर हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्ही सगळं आधीपासून आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आहोत, पण आमची जी ताकद चालली नाही अण्णा हजारेसारखी। अण्णा हजारेंनी हे काम पूर्ण कृतीने केलं, आम्ही लिहिलं पुष्कळ पण कृतीने केलं। तर आमच्या सगळ्या संघटनेने हे ठरवलं की त्यांच्या आपण पाठिंब्यासाठी 1 दिवसाचा सांकेतिक उपवास आपण उपोषण करावं, त्यासाठी आम्ही सर्व बसलो। आमचं उपोषण अगदी शांततेनं कोणत्याही गोष्टीची कुठेही कोणाला त्रास न देता असं आमचं सांकेतिक त्यांना पाठिंब्याचं उपोषण आहे। भ्रष्टाचार के समर्थन वाली सरकार का विरोध करने के लिए युवा भी रास्ते पर उतर गए। राजकमल चौक पर युवाओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर अन्ना हजारे को समर्थन दिया। इस देश की भ्रष्ट राजनीति को हमको उखाड़ के फेंकना है, इसीलिए हम यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं। हाँ, इरविन चौक पर भी नोली मठ संगठन तथा मैत्री संगठन ने अन्ना हजारे का समर्थन कर युवा रास्ते पर उतारे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई अन्ना हजारे की आवाज अब जन आंदोलन का रूप ले रही है। अन्ना को गिरफ्तार कर कूटनीति चलाने वाली सरकार के विरोध में आम जनता व युवाओं में रोष साफ दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचाराचं आंदोलन जे दडपलं, माजी पोलीस अधिकारी म्हणून मी एक सांगतो की किती सरकार बदमाश आहे। भ्रष्टाचार हा कुठे अमरावती शहरापुरताच आपण जर विचार केला तर मी पोलीस खात्याच्या नजरेतून बघतो
महानगरपालिकेत हा पहा, रस्ते पहा, त्याच्यानंतर तुमच्या अकरामध्ये भ्रष्टाचार, तुमच्या इथे नगरसेवक अक्षय विकले जातात स्टँडिंग कमिटीच्या वेळेला, महापौराच्या वेळेला. प्रत्येक टेंडर हे तुम्ही सर्व मॅनेज करून देता. लाखो रुपयाचा तुमचा भ्रष्टाचार जो आहे तो तुम्ही लोकांकडून पैसे करताय. महानगरपालिके किती रुपये करतो? त्या भ्रष्टाचारामुळे गेले 8 महिने पगार होत नाही. शिक्षकाला पैसे द्यावे लागतात. या अमरावती शहराचा पूल बांधले, रस्ते बांधले. मला सांगा, सौंदर्यीकरण हे तुम्ही बघताय इरविन चौकात 35 लाख रुपयाचं सौंदर्यीकरण आहे. तो स्टॉप बघताय, तो 6 लाखाचा स्टॉप आहे का तुम्ही सांगा? तर ह्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जर कोणी आंदोलन करत असेल की गांधीजींना आम्ही बंदी केली नव्हती तर आम्हाला का तुम्ही बंदी करता, हा सवाल कोणीतरी विचारायचा काँग्रेसवाल्यांना. गोपाल नगर व राजापेट चौक से हमारे संवाददाता सुदेश चौहान, राजकमल चौक से भूषण जादव तथा इरविन चौक से प्रदीप सुजेतिया की रिपोर्ट। अन्ना हजारे का जन लोकपाल विधेयक अगर पारित हो गया तो किसानों को उसका लाभ ज्यादा होगा, उनकी बदहाली भी दूर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कहते हुए किसानों की संगठना ने जिलाधीश कार्यालय पर अन्ना हजारे के समर्थन में धरना आंदोलन किया। आणि त्या बाईला जेव्हा मुलांना ती स्वयंपाक करून खाऊ घातल्यानंतर ती मुलांना म्हणते की बेटा 2 पोळ्या तू खा, 2 पोळ्या लहान दादा खाईन, 2 पोळ्या मोठ्या पोळ्या खाईन आणि उरलेला आम्ही दोघं नवरा बायको आहोत, त्यावेळेस त्या बीपीएल कार्डाला आणि एपीएल कार्डाला काय आम्ही मान्यता देऊ? आमच्या देशात आम्ही राहून काय हे राहू का आम्ही त्रास सहन करू? छावा संगठन ने भी एक पत्रक जारी कर हजारे के आंदोलन को अपना समर्थन जाहिर किया। स्थानीय इरविन चौक पर मैत्री संगठन के नेतृत्व में युवाओं की टोली ने अन्ना हजारे के समर्थन पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और महिलाओं के साथ साथ युवा और छात्र, विद्यालयीन छात्र भी इस एक दिवसीय आंदोलन में अन्ना के समर्थन में रास्तों पर उतरे। विभिन्न संगठनों ने अन्ना हजारे को अपना जाहिर समर्थन घोषित कर मजबूत जन लोकपाल की मांग करते हुए रैलियां निकाली। कई जगह धरने दिए गए तो कईयों ने शांति मार्च, 2 व्हीलर रैलियां निकालकर अन्ना की आवाज बुलंद करने का हर संभव प्रयास किया। अन्ना हजारे तुम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना हजारे तुम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चला चला चला, स्वाभिमान समोर रॅलीवर सहभागी व्हा। अन्ना हजारेंच्या स्वागत करा, भारताचा भ्रष्टाचार समोर नष्ट करा। चला चला चला, जिल्हाधिकारी कार्यालयात चला। हमारे संवाददाता अफरोज खान, सुदेश चौहान, भूषण जादव की ये रिपोर्ट। अभी तक आपने देखे कुछ खबरें, अभी डालते हैं कुछ अहम खबरों पे नजर। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के संकल्प का आदर्श गांव साकारने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे और गुरुकुंज मोजरी के विकास में निधि कम नहीं पड़ने देंगे, ऐसा आश्वासन जिले के पालक मंत्री विखे पाटिल ने दिया। राधा कृष्ण विखे पाटिल का 1942 क्रांति शहीद स्मृति वन के भूमि पूजन के लिए मोजरी में आगमन हुआ था, तभी उन्होंने यह आश्वासन दिया। गुरुकुंज मोजरी के शहीद स्मृति वन का पालक मंत्री के हस्ते भूमि पूजन किया गया। इस समारोह में विधायक यशोमती ठाकुर, विधायक अनिल बोंडे, संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस स्मृति वन के
61वें वर्ष का वृक्षारोपण भी राधाकृष्ण विखे पाटिल के हस्ते किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। 15 अगस्त 2011 ये भारतीय स्वतंत्रता दिन की 64वीं वर्षगांठ पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। अमरावती जिले के धारनी तहसील क्षेत्र में भी विभिन्न शासकीय, निम शासकीय कार्यालयों पर मान्यवरों के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। धारनी तहसील कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया। उसी प्रकार कई स्कूलों में भी स्कूली शिक्षक छात्रों ने झंडा वंदन कर तिरंगे को मान वंदना दी। हमारे संवाददाता राजेश मालविया की धारनी से रिपोर्ट। धारनी परतवाड़ा मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की धड़क बैठने से हुए हादसे में उत्तमराव लालूजी चांदने नामक 60 वर्षीय सेवानिवृत्त फॉरेस्ट गार्ड की मृत्यु हो गई। इस हादसे की शिकायत पुलिस को दी गई है, जिसकी जांच जारी है। ऐसी जानकारी डीवायएसपी तांबरे ने दी। आज 15 ऑगस्टचा झेंडावंदन केल्यानंतर काही लोकांच्या मदतीने आम्हाला माहिती मिळाली की बासपणी शिवारामध्ये एक डेड बॉडी पडलेली आहे। त्यावरून आम्ही आमचा पीआय, पोलीस निरीक्षक आणि आमचा स्टाफ येऊन पाहिलं इथं, तर रोडच्या बाजूला त्याची बाईक पडलेली आहे आणि तो मृत इसम त्या याच्या बाजूला रोडच्या पडलेला आहे। सदरचा अपघात झाल्याचं असलं टायर मार करून दिसून येते। आता त्याचं पुढील प्रोसेस अधिक तपास आम्ही पुढे काय निष्पन्न होते ते आम्ही करू। हमारे संवाददाता राजेश मालविया की ये रिपोर्ट। जन लोकपाल ऐसा हो जो अनियंत्रित हो चुके सिस्टम को नियंत्रित कर सके। उस लोकपाल का अधिकार क्षेत्र विस्तरीन रहे, पर जन लोकपाल देशवासियों के अधीन रहकर उनके हित में कार्य करे। अगर लोकपाल गलती करता हो तो उसे बदलने का अधिकार भी जनता को ही हो, तभी 100% तो नहीं बल्कि 60% भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही होगा। ऐसी भूमिका है समाज सेवक अन्ना हजारे की। इसी मजबूत लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने 16 अगस्त से अनशन का नारा लगाया था, जिसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया। पर उपोषण स्थल पहुंचने से पूर्व ही हिरासत में ले लिए गए अन्ना हजारे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मैं गिरफ्तारी दूंगा, पर अनशन से पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा कहकर मंगलवार की सुबह 10 बजे से अन्ना का अनशन शुरू हो गया और पूरे देश में अन्ना के समर्थन में जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। कई लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां देकर शांतिमय रूप से अन्ना के आंदोलन को समर्थन देते हुए सत्ताधारियों के नीतियों का निषेध व्यक्त किया। अमरावती महानगर में भी अन्ना के समर्थन में जन आक्रोश रास्तों पर उतर आया था। अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों को तिहाड़ जेल के अलग अलग बैरकों में रखा गया है। बता दें कि इस तिहाड़ जेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के घपलेबाज कांग्रेसी नेता कलमाड़ी और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी ए राजा भी बंद हैं। इन्हीं घपलेबाजों के साथ पर अलग अलग बैरक में अन्ना हजारे को रखा गया है। अन्ना हजारे के मुद्दे पर ही गरमाए सदन भी स्थगित कर दिए गए। विपक्ष ने इस गिरफ्तारियों को असंवैधानिक बताकर हंगामा किया और लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। टीम अन्ना के किरण बेदी और शांति भूषण को छोड़कर कुल 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पर जब जनसैलाब उमड़ना शुरू हुआ तो पुलिस भी हाथ पर हाथ धरकर ही रह गई। इतने पर भी अन्ना अपने मुद्दे पर कायम है, तो सत्ताधारी अन्ना से बातचीत करने की इच्छुक है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं। पर इससे ये साफ हो रहा है कि जो जनता अन्ना के समर्थन में रास्ते पर उतरी है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी रोष कूट कूट कर भरा है। तभी तो ये जन आक्रोश रास्ते पर उतरा है। ये सत्ताधारियों ने भूलना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सबक लेकर मजबूत जन लोकपाल बनाने की पहल करनी चाहिए, तभी ये जन सैलाब शांत हो सकेगा। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अन्ना को रिहा करने की घोषणा कर दी। सरकार ने घुटने टेकते हुए अन्ना एवं उनके सहयोगियों को भी रिहा करने की पहल कर दी। जेल से रिहा होकर अन्ना ने जेपी पार्क पहुंचने की मंशा जाहिर की है। सरकार की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, ऐसा टीम अन्ना का कहना रहा। यह अनशन जारी रहेगा और मजबूत लोकपाल की मांग पूरी होने तक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ऐसी भूमिका भी जाहिर की गई। अन्ना के आंदोलन को तमाम देशवासियों का समर्थन देखकर सिर्फ 14 घंटों में सरकार का तख्ता हिल चुका। तभी तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर 2 बार दिन में बात की और अन्ना के रिहाई के आदेश पारित कर दिए गए। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े द्वारा संकलित ये रिपोर्ट। आज कैसे रहे सब्जियों के भाव, डालते हैं एक नजर सब्जियों के बाजार भाव पर।
कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर में आज के मौसम के हाल पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 52 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 22। बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा शहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं जताई जा रही है, जबकि ड्यू पॉइंट रहेगा 58। कैसा रहा दिन भर आज शेयर मार्केट, कैसा रहा शेयर मार्केट का कारोबार, एक नजर शेयर मार्केट पर। महंगाई दर में कमी आने की खबर के बावजूद भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 109 अंक यानी 0.65% की कमजोरी के साथ 16,731 पर रहा, जबकि निफ्टी 37 अंक यानी 0.73% की गिरावट के साथ 5,036 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.78% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.79% और बीएसई स्मॉल कैप में 2.10% की गिरावट रही। आज के कारोबार में रियलिटी और धातु क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देश आजादी की 65वीं वर्षगांठ मना चुका, लेकिन 15 अगस्त को जिस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन का ऐलान हुआ था और जिस तरह 16 अगस्त को अन्ना सवेरे सवेरे गिरफ्तार हो गए, इससे ऐसा ही लगता है कि अन्ना और प्रधानमंत्री यानी सरकार के बीच आमने सामने की लड़ाई अब जोर पकड़ेगी। एक बाप अपने बेटे को यही समझाता कि बेटा अब 15 अगस्त को इन दो बड़ी पतंगों के बीच पेच पूरा भारत देखेगा। यही दर्शाता है आज का ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अन्ना के समर्थन में पूरा महानगर उतरा रास्ते पर, पुलिस को चकमा दे भागा गांजा तस्करी का आरोपी। 18 बेडों के वार्ड में 60 मरीजों पर हो रहा है उपचार, इरविन की दुरवस्था ऐसी भी। स्कूली वैन हादसे में 3 घायल और खामगांव बैंक के गिरफ्तार 5 संचालकों को नहीं मिली जमानत, 19 तक न्यायिक हिरासत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर समाचारों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।